अनिर्वाच्य है। अनिर्वाच्य का अर्थ यह है कि वाणी से कहा नहीं जा सकता। वाणी वहाँ जहाँ पहुँचती है, जहाँ तक पहुँचती है, तो वाणी कहाँ पहुँचेगी? वाणी यहाँ से वहाँ नहीं है। तो वाणी के पीछे जो है, वाणी के पीछे जो है, इसका अर्थ क्या है? वाणी से पहले जो है, वो कैसे बताएगी वाणी? वाणी बोलना। हम कब बोल पाते हैं? तो ये जो हम बोलते हैं, ये जो जागृति है, सुबह उठे, जाग गए, और जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, जिसका हमें आकलन हो रहा है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो वाणी का काम वहाँ से शुरू हो जाता है। बराबर ना? हम जब सोते हैं, सोने के बाद में जब जागते हैं, तो जब सोते हैं, ध्यान दो, हाँ, जब सो जाते हैं, तभी वाणी कुछ बोल पाती है क्या? हम बोलेंगे कि हाँ चलो सो गए हो, अब बताओ, तो सोने वाला नहीं बता सकता। सोने वाला वहाँ पर है, उपस्थित है, हाजिर है, लेकिन वो बता नहीं सकता है। तो बता नहीं सकता है, उसे बोलते हैं अनिर्वाच्य। बता कब सकता है? बस यहीं पर ध्यान दो, और दूसरी जो कोई विचार ही मत करो, यही सोचो, बता कब सकता है? जाग गया है, तब बता सकता है। ये देखा, वो देखा, ये अनुभव किया, सब। तो अभी ध्यान देना है, इसी बात पे ध्यान है। ये जो जाग गया है, वो कायम है क्या? जिसे हम बोलते शाश्वत। जो जाग गया है वो, हाँ, जो अनुभव कर रहा है, जिसका जन्म हो चुका है, हम बोलते हैं जन्म हो चुका है, मतलब जो शरीर, देह रूप अपने आप को मान रहा है, क्या वो कायम है, शाश्वत है? नहीं है। तो उसका सारा अनुभव अशाश्वत में ही है, स्वप्न जैसा। स्वप्न में जो देखते हैं हम सब प्राणी, क्या वो शाश्वत है? नहीं। देखा, चला गया, क्या 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 होता है, वो शाश्वत नहीं रह पाता। जो भी देखा हो जाता है अनदेखा, जैसे था ही नहीं। मतलब ऐसा ही है ना? तो हम हमारी इस जागृति में जो कुछ देख रहे हैं, वो भी वैसा ही है, स्वप्न जैसा। इसलिए हम डरते हैं, सुख दुख का अनुभव लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ स्थिर नहीं है। सब कुछ जो कुछ है वो अस्थिर है, क्योंकि हम इसमें स्थिरता ढूंढने जा रहे हैं। तो इसमें स्थिरता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। स्थैर्य जो है वो पीछे है, इसके पीछे, मतलब इससे पहले जो है, वहाँ पर स्थैर्य है। और स्थैर्य सुख देता है, आनंद देता है ना? स्थिरता में ही सुख है, अस्थिरता में सुख नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सब उस स्थिरता को ढूंढने जा रहे हैं। कायम जो है, शाश्वत जो है, सद्गुरु हमें वहाँ जाना चाहते हैं। भाई तू ये जो सोच रहा है देह का आधार लेके,
वो सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, जैसे है ही नहीं, जैसे है ही नहीं। मतलब पहली और अंतिम सीढ़ी कौन सी है? मैं देह नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बॉडी एट ऑल, एट ऑल। स्वप्न का क्या है? कुछ भी नहीं है ना। वैसे ये स्वप्नाभास है, तो मत मान कि ये मैं हूं। ये जब पक्का हो जाएगा और इस तरफ जब ध्यान जाएगा, तो जो अनिर्वाच्य है वो ध्यान में आता है। अनिर्वाच्य जो है, जो वाणी से हम बता नहीं सकते। वाणी का मतलब शब्द, शब्द से परे जो है, शब्द का आधार लिए बिना जो अक्षर है, अक्षर है, अक्षर, अक्षर मतलब नष्ट होने वाला, और जो अक्षर है अमृत है, वही आदिम है। जो वो आदिम है वही अंतिम है, निसर्ग दत्त है। इसलिए फिर से वही बात को पकड़ लो, जब तू सोया हुआ होता है, मतलब ये जो जागृति हम मानते हैं, वो जागृति हम मानते हैं वो नींद में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि वो मूल है, वो मूल है। ये जागृति को छोड़ दो, मतलब दृश्य जो दिख रहा है उसको अनदेखा करो, उसको मानना नहीं है, असत्य है ना। तो ये जो देख रहा है वो पीछे है, और वो ये जागृति से पहले है। तो अब ध्यान दो, जब सोए हुए होते हो तब तुम क्या देखते हो, तुम कैसे होते हो? उत्तर क्या है? हम कुछ नहीं देखते, हम कुछ नहीं होते, इसमें से कुछ भी नहीं होते। इसमें से मतलब जो जागृति में, इसमें से कुछ भी नहीं होते। इसलिए बोला है इधर कि जो मीपण जो अपने आप को मान रहा है वो झूठा है, गलत है। पहले उसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, अमान्य कर। नहीं, मैं ये नहीं हूँ, ये नाम, शरीर, ये गांव, ये देश, ये धर्म, इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो फिर मूल तक जाते हो, जागृति से पहले, जागृति से पहले यानी जन्म से पहले। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आई एम अनबॉर्न, आई एम, मी अजन्मा है, मैं अजन्मा हूँ। फिर जो अजन्मा है वो मृत्यु से परे है, उसे डर नहीं है, उसे भय नहीं है, उसे चिंता नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई वासना नहीं है, कल के लिए वो सोचता ही नहीं है, वो सदा वर्तमान ही होता है। मतलब ना भूत ना भविष्य, वो वर्तमान है। वर्तमान में भी केवल क्षण जो वर्तमान है, अभी, अब, इस वक्त, और दृश्य नहीं है, अदृश्य। वहाँ पे रुकना है। जो ध्यान है वो ध्यान उसका है जो ध्यान में नहीं आता है। इसलिए ध्यान करना मतलब क्या? हमारे महाराज बता दे कि ध्यान करना नहीं है, जो ध्यान करने वाला है उसे धरना है, यानी पकडणं आहे. ध्यान धरत्याला पकडायचे आहे, ध्यान धरत्याला धरायचे आहे, ध्यान करना नहीं है. इसलिए तू जहाँ पे है वहाँ उस स्थिति में कहीं भी हो सकते हो तुम, वो तो तुम्हारा ध्यान चलेगा ही. उधर भीड़ में हो या अकेले हो,
तुम हो, जागृति में हो, सोए हुए हो, स्वप्न देख रहे हो, तुम हो। तो अपने आप से तुम कभी हटते नहीं हो, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। फिर तुम कुछ भी करो, अपने आप से कभी नहीं हटते हो तुम। भगवत गीता में कहा है ना। तो कोई भी कौन सा अध्याय, 5वें अध्याय में है, कोई भी क्रिया वो करता है तो वो क्रिया में उसे पता है कि मैं इसमें है ही नहीं हूँ। स्पर्शन, शृण्वन, ऐसा एक एक शब्द, एक एक क्रिया कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, वो इंद्रिय क्रिया करते हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इनकी क्रिया चल रही है और मैं तो देख रहा हूँ बस। जो कुछ हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, चित्र आगे जा रहा है बस। वो जो है उसे बोलते हैं दृष्टा। आगे 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 तो वो दृष्टा भी नहीं बचता है। कुछ नहीं है तो क्या देखेगा, दृश्य है ही नहीं, कोई करने वाला, अनुभव लेने वाला वो भी नहीं उधर, इसलिए वो दृष्टा भी नहीं होता उधर, कुछ भी नहीं। तो क्या ये जंजाल क्या है? ये स्वपन से निर्माण हुआ है, स्वपन है। ये बात ध्यान में आती है और कुछ नहीं लगता। फिर ज्ञानी को कुछ नहीं लगता है, कुछ भी होने दो। इसलिए महाराज से किसी ने पूछा ना, अभी एक तलवार लेके तुम्हारा सिर अगर मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं तो क्या होगा? महाराज बोले कुछ नहीं होगा। एक शरीर अपने मस्तक को गंवाएगा और कुछ क्या होगा? आगे कुछ होने वाला है तो आगे फिर से क्रिया कुछ शुरू हो जाएगी, हो जाएगा अपने आप, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? ये बात है। इतने परे अपने शरीर से हम होते हैं, लेकिन हम शरीर को चिपक के बैठते हैं तो लगता है कि यही सब कुछ है। ये होना चाहिए। आध्यात्म का मतलब क्या? आधी आत्मा। तो वो जो आत्मा है वो मैं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। ये बात को पकड़ेंगे तो अनिर्वाच्य का अर्थ ध्यान में आएगा। इसलिए अनिर्वाच्य, ये जो कृतवा है दशक, हाँ दशक छठवा है, समाज 10वां है, बार बार पढ़ो। तो अनिर्वाच्य वही तो स्थिति है ना, वही स्थिति है तुम्हारी, वही स्वरूप है, वही शाश्वत जो है वो है। तो वो ध्यान में, इसलिए बार बार पढ़ो तो अपने आप ध्यान में आता है, कुछ किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, जय गुरु। राजा सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजा सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। श्री राम विद्यावंतांचा। हाँ, तो इसलिए ध्यान दो। तो कल ही कोई पूछ रहा था काले रंग का क्या महत्व है, कृष्ण वर्ण का महत्व क्या है, क्यों ये जो भगवान की मूर्ति कृष्ण वर्ण में, कृष्ण वर्णीय मतलब काले रंग के पत्थर के क्यों बनाते? अरे भाई तू देख ना, समझना क्यों बनाते हैं। आपल्याकडे हमारे यहाँ विठ्ठल मूर्ति भी काले पत्थर की है। वो काली माता जो है जिसकी पूजा करते थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी काले पत्थर की है। क्यों है? वो मक्का में जो है वो पत्थर है जो काला है, क्या है? सोचो, विचार करो। वो बात है अभी जो बात बताई ना, सोते हो, आंख बंद करते हो। हमारे महाराज ने बहुत सब कुछ बता दिया, महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं है। अरे भाई तू आंख बंद जब करता है तो आंख के सामने वही होता है गोविंद, तेरा ध्यान नहीं जाता है। भगवान के सामने खड़े हो जाता है, हाथ जोड़ता है, आंख बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो देख रहा है वो नहीं है, जो मूर्ति देख रहा है वो नहीं है,
देखने वाला किधर है, तो दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है। अंदर वो है, तेरे अंदर जो, तेरे भीतर जो है वो है, उसको देख। तो देखो सो जाते हो, वो कृष्ण वर्ण है वहाँ, वो काला रंग है वहाँ, मतलब सब समाया हुआ है उसमें। तुम आंख बंद करते हो ना, तो ये सारा जो देखते हो वहाँ अंदर चला जाता है, तुम में समा जाता है, तुम में, तुम्हारे अंदर समा जाता है। वो जो है कृष्ण बिंदु है, वो कृष्ण बिंदु है, बिंदु में सिंधु। हाँ, ये बिंदु रूप में सब समाया हुआ ब्रह्मांड है। अणुरेणु, अणुरेणिया थोकड़ा तुका आकाश है बड़ा, वो अणु में है ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण ने बताया यशोदा माँ को अपने अंदर ने मुंह खोला तो उसमें देखा उसने ब्रह्मांड, वो अपने आप में देखो। हाँ, तो वो जो आंख बंद करने के बाद जो कृष्ण वर्ण है ना, वो स्वरूप का रंग है। इसलिए भगवान की मूर्ति जो है हम लोग कृष्ण वर्ण रखते हैं। कल ने आप सबने देखा ना, वो कृष्ण वर्णीय है, श्री राम कृष्ण वर्णीय है कृष्ण। हाँ, वो राम घननील, घननील, घननील मतलब क्या, घन यानी दाट, दाट, काय म्हणतात, घट्ट, घट्ट, गच्च, ऐसा है। उसमें दूसरा है ही नहीं कुछ, प्रकाश की एक किरण भी वहाँ पे नहीं है। प्रकाश वास्तव में क्या है, महाराज ने हमारे कहा कि वो तेज वो ही है तेज। हम क्या सोचते हैं, ये जो लखलखित लख उजेड़ प्रकाश हम देखते हैं, वो तेज नहीं, उसके मूल में तेज है। इसलिए हम जो ये ज्योत देखते हैं निरांजन में समय में, ये जो प्रज्वलित ज्योत है, वो प्रकाश ऊपर है, लेकिन प्रकाश के मूल में वो कृष्ण बिंदु है उधर। इसलिए वो नीला कलर दिखेगा, नीला रंग दिखेगा, उसके नीचे वो काला रंग होगा। वो कृष्ण बिंदु से निकलता है सब। इसलिए भी हमारे मारे तो जो आते थे उनसे प्रश्न ही पूछते थे, जो विज्ञान वाले साइंस वाले होते तो उनको भी पूछते थे, अरे भाई, हाँ एक है, किसी भी डायलॉग में है उधर, वो एक बार उन्होंने कृष्ण वीवर के बारे में चर्चा चल रही थी। कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल, ब्लैक होल, तो उसके बारे में चलती थी। तो हाँ, वही है जो मैं बोलता हूँ, वो वही है, ऐसे महाराज ने कहा। हाँ, तो वो देखो कृष्ण वीवर में सब समा जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो ये सब वहाँ है। हाँ, ब्रह्मांड जो दिख रहा है वो वास्तव में उसका दृश्य रूप है ही नहीं, वास्तव उसका मूल जो है वो अदृश्य है। हाँ, हम उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक होल या कृष्ण विवर। तो हाँ, तो जो रंग जो है ईश्वर की मूर्ति का, वो जो है कृष्ण रखा हुआ है। तो बात समझ लो, बात समझ लो, इसलिए वो कृष्ण वर्णीय मूर्ति है। ये ध्यान में रखो। तो फिर कुछ नहीं होता ना, हम फिर वर्णन किसका करेंगे, कुछ दिखता ही नहीं सामने, तो वर्णन में नहीं आता है, वो शब्द में नहीं आता है, अनिर्वाच्य, वो अनिर्वाच्य, इसलिए ध्यान। जय गुरु।